तो सुरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे मध्य में पधारे हैं, तो पहले तो सभी भक्त तालियों से जोरदार स्वागत करें। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे अब जैसे ही सभी संत मंडली में ये मालूम हुआ और जानकारी हुई कि बोले क्या कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है। अब राजा परीक्षित को श्राप लगा है ऐसा जैसे ही उन्हें मालूम हुआ तो महाराज सभी संत अपने अपने स्थान से उठ करके और राजा परीक्षित की कथा पंडाल की ओर पधार रहे हैं। और जैसे ही परीक्षित के यहाँ जा रहे हैं और जाकर के संत पूछते हैं कि बोले राजन हमने सुना है तुमको श्राप लग गया है। लेकिन परीक्षित सभी का स्वागत करते हैं कि आओ महात्मन आकर के विराजमान हो जाओ। अब तो महाराज आकर के सभी बैठते हैं और बैठने के बाद श्राप के पूछते हैं। तो आज राजा परीक्षित से श्राप नहीं कहते हैं, लेकिन परीक्षित क्या कह देते हैं कि मुझे श्राप नहीं लगा तो कि मुझे तो वरदान मिला है, संत आशीर्वाद मिला है। अगर वो संत का बालक और मुझे ऐसा श्राप नहीं देता तो इतने बड़े बड़े संतों का मुझे दर्शन कैसे होता। मैं कैसे कहती मुझे श्राप मिला है, मुझे तो आशीर्वाद मिला है। तो आज महाराज ऐसे राजा परीक्षित के महाराज पंडाल में और सभी बड़े बड़े संत और महानुभाव विराजमान हैं। महाराज ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ बैठे हुए हैं, वशिष्ठ मुनि के पुत्र जो शक्ति है तो शक्ति भी बैठे हुए हैं, शक्ति के पुत्र हैं पराशर बैठे हैं, पराशर के पुत्र हैं वेदव्यास तो वेदव्यास जी विराजमान हैं। और महाराज स्पष्ट कर दें कि महाराज ये जो व्यास जी हैं वशिष्ठ जी हैं ये सब सुखदेव जी के बाबा परबाबा आदि वहां पर विराजमान हैं। और सब जब वहां पर विराजमान तो सभी के मध्य में और परीक्षित विराजमान है। परीक्षित को महाराज कितना बड़ा भाग्य है कि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि महाराज दर्शन देने के लिए सभी संत एक स्थान पर विराजमान है। सभी संतों ने परीक्षित से प्रश्न किया कि बोले परीक्षित आपको श्राप मिला है? कि बोले नहीं, मुझे तो वरदान मिला है कि उस वरदान के कारण आप जैसे संतों के दर्शन मुझे हो रहे हैं। अब तो महाराज जैसे ही परीक्षित के श्राप के बारे में और आज महाराज समाधि में समाधिस्थ महाराज सुखदेव हैं और सुखदेव की झांकी में उनको आवाज हुआ कि परीक्षित को श्राप लगा। तुरंत स्थान से खड़े हो गए और खड़े होकर के सुखदेव और चलने लगे। आज देखिए महाराज कैसा विचित्र भाव है। अब तक प्यासा जाता है कुएं के पास, लेकिन आज पहली बार ऐसी विचित्र घटना कि बोले कुआं खुद चल करके आ रहा है और पिलाने के लिए कि गिरिजा संत समागम समान और लाभ कछु आन कि संत समागम जिस स्थान पर हो जाए उसके समान तो कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। कि संत मिलन को चालिए और तज माया अभिमान और ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटनी यज्ञ समान। विचार करिए कि जब हम अपने घर से निकलते हैं कि किस कहां के लिए कि संत दर्शन के लिए। किसी महाराज जी के आश्रम पर जाते हैं तो महाराज संतों के दर्शन के लिए। तो विचार करिए परीक्षित
का सौभाग्य देखिए कि कैसा है परीक्षित का सौभाग्य कि आज राजा जो परीक्षित हैं, तो परीक्षित का विचार करो कि राजा परीक्षित की सभा में और खुद महात्मा सुखदेव पधार रहे हैं। जब हम संतों के आश्रम पर जाते हैं तो एक पैर जैसे ही आगे बढ़ाया तो करोड़ों यज्ञ के समान हो रहा है, और जब संत खुद चल कर के आ रहे हैं तो विचार करिए कितना बड़ा भाग्यशाली है परीक्षित। तो आज परीक्षित की सभा में और खुद चल कर के महाराज सुखदेव भगवान पधार रहे हैं, और सुखदेव भगवान के चरित्र को ध्यान करिए कि कैसा चरित्र है सुखदेव का। कि तत्रा भगवान व्यासपुत्रो यद्रक्षयागामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो प्रतस्य बालेरवधूतवेषः। राजा सुखदेव जी का चरित्र देखिए, सुंदर स्वरूप है उनका। जैसे ही महाराज को करपात्र उदर झोले, न तो उनके पास कोई लोटा है, न छाता है, न माला है। महाराज सुखदेव के पास कुछ भी नहीं है उनके पास। जंगल से निकल करके आते हैं और गांव में जैसे ही पहुंच गए तो एक घर के बाहर जैसे खड़े हैं तो महाराज एक गाय को दुहने में जितना समय लगता है उतनी देर तक और सिर्फ एक दरवाजे पर खड़े रहते हैं महाराज। और उस दरवाजे पर खड़े हैं और बिना मांगे बिना आवाज दिए अगर कोई ग्रस्त झोली में डाल दे तो महाराज ले लेते, आवाज नहीं लगाएंगे। उसी प्रकार महाराज जितना समय एक गाय को दुहने में लगता है उतना समय एक घर पे देते हैं और उसके बाद फिर निकल जाते हैं, दूसरे घर पे खड़े हो जाते हैं। अर्थात 6 मिनट का समय लगता है और इतनी देर तक एक घर पे खड़े होंगे। इस प्रकार मात्र 5 दरवाजे पर खड़े होते हैं और 5 दरवाजे से अगर कुछ मिल जाए तो पा लिया और ना मिले तो लौट करके जंगल में चले गए। ऐसा चरित्र सुखदेव का। अब तो सुखदेव जी महाराज जा रहे हैं आज, और जैसे ही महाराज सुखदेव आए तो जैसे ही ग्राम में प्रवेश किया तो ऐसा ही अपने हनुमानपुरा और मनफूलपुरा जैसा कोई गांव है तो महाराज उस गांव में जिस प्रकार यहाँ रास्ते में धूल है तो वहां पर भी बड़ी धूल थी। तो महाराज छोटे छोटे बच्चे हाथों में धूल लेकर के धूल फेंक रहे हैं कि नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। कोई धूल फेंक रहा है, कोई मिट्टी डाल रहा है महाराज। लेकिन सुखदेव जो हैं वो तो महाराज अवधूत वेश है, उनको धूल मिट्टी का कोई आवाज ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। महाराज कोई पत्थर फेंक के दे रहा है, लेकिन सुखदेव जी महाराज चले जा रहे हैं, अपनी मदमस्त चाल जा रहे हैं। जिस प्रकार मदमस्त हाथी चलता है और छोटे मोटे कुत्ते जो हैं वो महाराज चाहे कितना भी भौंकते रहे असर नहीं होता। तो ये छोटे मोटे बालक हंस रहे हैं, खेल रहे हैं और दौड़ते दौड़ते महाराज सुखदेव जी का जो वेश है अवधूत वेश है। अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो। अलक्षलिंगो का मतलब उन्हें लिंग का भान ही नहीं कि मैं पुरुष हूं या मानव। उन्हें नहीं पता स्त्री क्या होती है और पुरुष क्या होता है। अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो बालीर अवधूत वेश। महाराज अवधूत वेश में रहने वाले परम आदरणीय सुखदेव और आज जा रहे हैं। और जैसे सुखदेव जी का आगमन और परीक्षित की जैसे ही कथा पंडाल में होता है तो महाराज क्या हुआ। अब तो जैसे ही सुखदेव जी का पदार्पण तो महाराज 16 वर्ष के सुखदेव और वहां पर विराजमान है। कितने बड़े बड़े बुजुर्ग उनके दादा परदादा आदि बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे ही सुखदेव वहां पर आए तो तुरंत राजा परीक्षित खड़े हो गए। और राजा परीक्षित खड़े हुए तो महाराज सभी संत महात्मा जो वहां विराजमान सब खड़े हो गए कुल सुखदेव के स्वागत के लिए। तो सुखदेव ने सर्वप्रथम महाराज हाथ जोड़ करके कहा कि बाबा आप सब लोग यहाँ पर मुझसे बड़े बड़े हो और उम्र में न जाने आप कितने बड़े हो, तो मेरे स्वागत के लिए आपको खड़ा नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर महाराज जो विद्वान विराजमान है तो वो कह रहे हैं कि क्या कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च और ते सर्वे विज्ञान वृद्धा किंकिराशेष्य किंकिरः। केवल कि धन वृद्धा कि हो सकता है कोई व्यक्ति धन में बड़ा होता है, अगर कोई हमसे ज्यादा धनवान है तो हमारे धनवान का सम्मान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि लक्ष्मी पति ने उसको महाराज धनवान बनाया है। उस पर जब गोविंद ने कृपा की है तो हम उससे बैर क्यों करें? नहीं करना चाहिए। न करो।
लेकिन आजकल का तो भाव ऐसा बन जाता है, अरे होंगे अपने घर के पैसा वाले, हमें क्या करना है। अरे कैसे भी बने हो, अगर ठाकुर जी की कृपा है तो बने रहने दो, आप अपने घर के लिए, वो उनके घर के लिए, लेकिन सम्मान सदैव दो। धन वृद्धा कारण हो सकता है कहीं वो अपने धन की अधिकता के कारण आप उससे भिड़ जाओ और वो उस धन को किसी दूसरे को खिला करके महाराज आपको कहीं भिड़ा दे, इसलिए मत बिगाड़ो उनको। तो सर्वप्रथम धन वृद्धा, उसके बाद बल वृद्धा। तो बल वृद्धा माने बलवान। जो कोई बलवान होता है तो महाराज बलवान से भी नहीं लड़ना चाहिए। अब आप 1.5 हड्डी पतली के महाराज दुबले पतले आपका शरीर के फूंक से उड़ जाओ तो कब पहलवान तो क्या कौन टक्कर ले रहे हो हैं कि तासों तुम ना बोलिए तुम तो तगड़ा होए, ऐसा काम मत करो, क्योंकि अपनी भूल का एहसास करना चाहिए। जिस प्रकार हमारा शरीर है तो उसी प्रकार हमको सामने वाले का सम्मान करना चाहिए। धन वृद्धा और बल वृद्धा, तो अपने से बलवान से भी लड़ाई मत करो। उसके बाद में आयु, तुमसे आयु में बड़ा है, उम्र में बड़ा है, तो कायदे में महाराज उसका सम्मान करना चाहिए। आपसे उम्र में बड़ा है, आपसे पद में बड़ा है, तो महाराज सम्मान करना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं। ये जरूरी नहीं कि हम कौन हैं, अरे कोई भी बने रहो, लेकिन उम्र में अगर वो आपसे बड़े हैं तो मान सम्मान से बात करो। उनका फर्ज है, वो अपने फर्ज को अता करेंगे और आपका कर्तव्य है आप करो, हमेशा बड़े का सम्मान। तो यही बात वहां पर बता रहे हैं। लेकिन उसके बाद में महाराज वो क्या कहते हैं कि ते सर्वे ज्ञान वृद्धा, जो ज्ञान में बड़ा होता है तो वो धनवान से भी बड़ा है, वो बलवान से भी बड़ा है, और महाराज वो सभी से बड़ा है। उम्र दराज चाहे कोई भी हो, वो सबसे बड़ा। बोले कौन? कि बोले जो ज्ञान में बड़ा है। और ज्ञान में बड़ा कौन? कि महाराज ज्ञान में बड़ा वो व्यक्ति है जो सनातन की परंपरा को मानने वाला, सदैव सनातन संस्कृति के संस्कारों का अनुकरण करने वाला। तो महाराज जो ज्ञान में बड़ा है उसका सम्मान किंकिरा शिष्य किंकिरा, तो उसका सम्मान सभी को करना चाहिए। तो आज व्यास जी आदि वहां पर विराजमान है, व्यास जी विराजमान है, पाराशर विराजमान, शक्ति विराजमान। ये सब कौन? सुखदेव के पिताजी, दादाजी, परदादाजी महाराज, वो सब विराजमान। लेकिन सुखदेव के आते ही सब खड़े हो गए, क्योंकि वो ज्ञानवान है महाराज, इसलिए खड़े हो गए। तो ऐसा उन्होंने सुखदेव का परीक्षण किया और महाराज सुखदेव को सम्मान दिया। तो राजा परीक्षित ने सुखदेव को दंडवत किया। अब जैसे ही वो छोटे छोटे बच्चे जो धूल मिट्टी फेंक रहे थे, उन्होंने देखा कि ये राजा और हमारे राजा इनको प्रणाम कर रहे हैं और राजा दंडवत कर रहे हैं। अरे ये तो कोई बहुत बड़ा महान संत हो सकता है, चलो देख लो कोई राजा हमको ना देख रहा है। अगर राजा की निगाह हम पर पड़ गई तो फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो जितने भी बाल बच्चे थे महाराज सुखदेव अपमानित कर रहे थे और सभी ने लौट करके दौड़ लगाती। आज राजा परीक्षित विराजमान और परीक्षित की सभा में महाराज सुखदेव जी का पदार्पण हो गया। और जैसे ही सुखदेव जी आए तो महाराज सुखदेव जी को ऊंचे आसन पर विराजमान कराया है और ऊंचे आसन पर विराजमान करके राजा परीक्षित ने सुखदेव का पूजन किया और पूजन करके महाराज सुंदर से स्तुति कर रहे हैं। और सुखदेव से क्या स्तुति कर रहे हैं? मेरे मन मेरा तन मेरा रोम रोम में राम रे, राम सुमिरे ध्यान लगाने, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम बोलो राम।
याद आती है कि मैंने कसम खाई थी गर्भ में कि मैं तेरा खूब भोजन करूंगा। और यहाँ आकर बहुत ही लोगों में फंस जाता है। शब्दों पर ध्यान देना। शिवजी की महाराज से राजा परीक्षित जी कह रहे हैं, बचपन की आई जवानी सोया, बचपन की आई जवानी सोया, एक बुढ़ापा अब क्या सोचे, क्या खोया क्या पाया, एक बुढ़ापा अब क्या सोचे, क्या खोया क्या पाया। राम